पहुंचे थे भीष्म पितामह का समाचार लेने। भीष्म पितामह सरसैया पर हैं। उनका सिर लटका हुआ था। सारा शरीर तीरों पर था मगर सिर लटका हुआ था। सब तकिया लेकर आए, मोटे मोटे तकिया ला के लगा दिए थे। उन्होंने कहा ये नहीं चाहिए मुझे, जैसा मेरा शयन है, जैसी मेरी सैया है उसी हिसाब से तकिया चाहिए। वो अर्जुन ही दे सकता है, दूसरा नहीं। अर्जुन ने 3 तीर मारे और तीनों जाकर जमीन में मारे, जमीन के में घुस कर बाहर निकल कर वो सभी तीरों से उनका सिर संभाल लिए। सिर बैलेंस हो गया, तीरों का ही तकिया बना। तो वीरों के लिए रुई और गद्दे का तकिया नहीं, तीरों का तकिया ये शोभा देता है। देखिए कैसे थे वे महान पुरुष, सनातनी भारतवर्ष के वीर। तो तीरों का ही तकिया उन्होंने लिया और प्यास लगी तो तमाम लोग पानी लेकर दौड़े, सोने के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में। लीजिए पितामह, पी लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब जल नहीं चाहिए, अर्जुन ही मुझे पिलाएगा। और अर्जुन मुस्कुराए। उन्होंने एक तीर पाताल में मारा और पाताल से एक पानी का फव्वारा धारा निकली और पितामह के मुंह में आकर गिरी। वो तृप्त हो गए। तो वीर लोग ऐसे ही होते हैं। उन्होंने अर्जुन को क्यों पानी पिलाने के लिए कहा? अर्जुन उन्हें बार बार क्यों याद आते थे? क्योंकि अर्जुन को वो निर्दोष पाते थे। अर्जुन के साथ अन्याय हुआ था और अर्जुन के साथ न्याय दिलाने में वो कुछ नहीं कर पाए थे। फिर भी मन में हर रोम रोम से उसकी विजय चाहते थे। इसीलिए पानी उन्होंने अर्जुन के ही हाथ का पिया, सोने चांदी के बर्तनों में पानी नहीं पिया। तो ये बात होती है। हमारे कर्म हमें भीष्म पितामह हम सभी हैं। हम कहीं चूक जाएंगे तो उसका निराकरण बहुत ही कठिन होगा, उसी प्रकार का होगा। कहीं भी हमें चूकना नहीं चाहिए। सत्य पर चलने से, धर्म पर चलने से, कर्तव्य पर चलने से कभी बचना नहीं चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। भीष्म पितामह के जीवन से हम इस तरह से प्रकाश पा रहे हैं। यही तत्वार्थ है, यही गूढ़ार्थ है, यही तत्व दर्शन है। और तत्व दर्शन हुआ तो ईश दर्शन हो गया। सत्य का दर्शन आपने कर लिया तो भगवान का दर्शन कर लिया। जय हिंद, जय भारत। वरना कहानियों के खोल, निर्जीव खोल वो चढ़ा के अपने चेहरे पर क्या होगा? सत्य का जब जल चढ़ेगा तभी उसमें सही रंग आएगा। जय हिंद, जय भारत।